मौसम में लगातार बदलाव होने के कारण जीवन न केवल अस्त व्यस्त हो गया है, बल्कि इस मौसम के कारण मौसमी बीमारियों और वायरल जैसे बुखार वाले मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी है, जिसके कारण मरीजों में खासतौर पर सर्दी, खांसी, बुखार से संबंधित मरीजों की संख्या से अधिक वृद्धि हो रही है। मालूम हो कि एक सप्ताह पूर्व बोकारो प्रशासन हीट वेव को लेकर अपना एडवाइजरी भी जारी कर दिया थे। इसके बाद भी मरीजों की संख्या में काफी इजाफा होना भी चिंता का विषय है। जब इस बीमारी के बारे में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एनपी सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हीट वेव के कारण मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और सदर अस्पताल में इनके इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हीट वेव से बचने के लिए पेयजल का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए या फिर वैसे फलों का उपयोग किया जाना चाहिए जो शरीर में पानी को मेंटेन रखता है। उन्होंने कहा कि शीतल पेयजल ही केवल कारगर नहीं बल्कि नॉर्मल पेयजल भी काफी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अगर इन तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल चिकित्सक को दिखाएं। अभी बारिश का सीजन शुरू नहीं हुआ है, मगर मौसमी बीमारी का कहर लोगों को झेलना पड़ रहा है। सर्वप्रथम जो हीट स्ट्रोक होता है उसमें लोग अगर लिक्विड समय लेते रहें, थोड़ा थोड़ा करके कोई भी लिक्विड पे, ऐसा नहीं है कि उसमें मीठा ही पेय हो और नमकीन पेय हो, सामान्य पानी भी एक तरह का पेय है। अगर आप गर्मी के समय में पूरे अच्छे से अपने को कवर करें और समय समय पर भोजन भी लें और पानी का पूर्ण उपयोग करें तो आप मौसमी बीमारी जो सबसे भयावह है हीट स्ट्रोक, उससे आपका बचाव हो सकता है। क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा चीज़ है, उसी से 10 बीमारियां शुरू होती है। जैसे आपका वाइटल जो है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, जो डिहाइड्रेशन के बाद जो सिक्वेली देखने को मिलता है कि एक्यूट शॉक में पेशेंट चला जाता है। शॉक को कम्बैट करने के लिए समय आपके पास, आपके हाथ में खुद उपचार उपलब्ध है, तो आप शीतल पेय कोई जरूरी नहीं, सामान्य पेय जिसमें मीठा हो या नमकीन हो, कोई भी चीज जो सुलभ हो, छाछ है, नारियल पानी है, सामान्य जल है, सबको सेफ वाटर ड्रिंकिंग हम लोग बोलते हैं। सदर अस्पताल इन मरीजों को देखते हुए कितना सावधान और सतर्क होकर अपना बच है। जब कोई भी व्यक्ति अगर हीट स्ट्रोक से ग्रसित हो जाता है तो सर्वप्रथम हमारे इमरजेंसी में आते हैं। वहाँ पर जो उपचार होता है देखते हुए उनके कंडीशन को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसके तहत पहले प्राइमरी वे में तो हम लोग इमरजेंसी में टेकअप करते हैं, उसके बाद उनको विद इन ड्यू कोर्स में जो हमारा हीट स्ट्रोक वार्ड है वहाँ उनको शिफ्ट करते हैं और पूर्ण सावधानी के साथ उनको सुरक्षित यहाँ से विदा करते हैं। व्यवस्था है सर हमारे यहाँ जैसे सबसे पहला है आईवी लाइन, हमारे यहाँ 100% उपलब्ध है जो सर्वप्रथम उनका बचाव करेगा। किसी भी मरीज को और कुछ नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जो भी इससे ग्रसित है।